अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 9। और आज हम लोग ग्रामर ट्री का टॉपिक करेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आप लोग इसको समझने के बाद इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज बुक पर सॉल्व करेंगे। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन समझने के लिए आपको पहले कुछ टर्म्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आप ये टर्म्स सीखेंगे, उसी के बाद आप समझ सकते हैं कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या चीज़ है। नंबर 1 आपके पास टर्म है सब्जेक्ट। थोड़ा बहुत आपको आइडिया इन टर्म्स का है, लेकिन आपको मैं रिवाइज कर देती हूँ जल्दी से। अब आपके सेंटेंस में जो भी मेन रोल प्ले कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे द गर्ल पिक द फ्लावर, लड़की ने फूल चुना। अब हमारे पास इसमें मेन रोल प्ले करने वाली क्या है? गर्ल। तो गर्ल क्या होगी हमारे पास? सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस में मेन रोल प्ले कर रहा है वो क्या है? आपके पास सब्जेक्ट है। जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब जुमले में एक और चीज़ भी समटाइम होती है, ऑब्जेक्ट। समटाइम सेंटेंस में नहीं भी होता तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट काम कर रहा है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। जिस पर काम हो रहा है वो क्या है? फ्लावर। द गर्ल पिक्ड, लड़की ने क्या चुना? फ्लावर। तो फ्लावर इस केस में हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, ये पिक द फ्लावर, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में आपका जो है वो वर्ब आ जाता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन जो परफॉर्म किया गया है सेंटेंस में, जो मेन रोल प्ले किया जा रहा है, एक्शन प्ले किया जा रहा है। जैसे पिक चुनना, इस केस में क्या है? आपके पास एक काम है। ठीक है, जो काम किया जा रहा है वो क्या है? वर्ब। अब आपके पास जो वर्ब और उससे आगे वाला जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। अब ऑब्जेक्ट उसमें है या नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा का सारा पार्ट आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या चीज़ है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। जैसे गर्ल पिक्ड, लड़की ने चुना। क्या चुना? द फ्लावर। अगर हमारे पास ये फ्लावर ना लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो अब आप देखें गर्ल पिक्ड, वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट इस टाइम मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाता? इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अब क्योंकि इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट गिवन है, लड़की ने क्या चुना? फ्लावर चुना। फ्लावर यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दिया गया था सेंटेंस में। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है, उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से अगर सेंटेंस में आपके पास खाली वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, फॉर एग्जाम्पल आलमगीर सैंग, आलमगीर गुनगुनाया, या उसने कोई गाना गाया, तो अब आप देखिए इस वर्ब के पास जो है वो सब्जेक्ट गिवन नहीं है हमारे पास। आलमगीर सैंग, जस्ट उसने जो है वो कहा कि आलमगीर ने गाया। क्या गाया? ये हमारे पास जो है वो नहीं गिवन, तो उसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो इस तरह का वर्ब क्या कहलाता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट गिवन है वो हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के साथ आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, जस्ट सब्जेक्ट था और उसका जो प्रेडिकेट था वो जस्ट वर्ब पे कंसिस्ट कर रहा था। एक वर्ब इसमें दिया हुआ है लेकिन आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ऐसा जो वर्ब है वो क्या कहलाता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। अगेन सुन लें, जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट गिवन है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। जिस भी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है वो क्या बन जाता है आपके पास? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। द प्राइज विनर्स लुक्ड वेरी हैप्पी, इनाम जीतने वाले बहुत खुश नजर आ रहे थे। यहाँ पे अगर मैं वेरी हैप्पी को रिमूव कर देती हूँ और अब मेरा जुमला बन जाता है द प्राइज विनर्स लुक्ड, इनाम जीतने वाले लग रहे थे। क्या लग रहे थे? आपके पास सेंस क्लियर नहीं हो रही वर्ब की। जब तक आपने फ्यू वर्ड्स और इसमें ऐड नहीं करने, आपके पास लुक्ड की जो सेंस है वो क्लियर नहीं होगी। तो ऐसा वर्ब जो अकेला अपनी सेंस को क्लियर नहीं करता, उसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यानी इस वर्ब को मजीद वजाहत करने के लिए हमें कुछ और वर्ड्स की जरूरत लेनी पड़ी है। अगर हम वेरी हैप्पी नहीं लिखते तो हमारा जुमला जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। द प्राइज विनर्स लुक्ड, इनाम जीतने वाले लग रहे थे। क्या लग रहे थे? हमारे पास अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो ऐसा वर्ब जो अकेला यूज हो रहा है और अपनी सेंस क्लियर नहीं कर रहा और उसको कुछ वर्ड्स की साथ जरूरत पड़ रही है, जैसे वेरी हैप्पी हमने इस केस में लगाया, तो अब लुक्ड की अहमियत वाज़ेह हुई है कि प्राइज विनर्स क्या लग रहे थे? बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो इस सेंस में जो है इस वर्ब ने अपनी जो है कुछ वर्ड्स का और सहारा लेके अपनी सेंस को क्लियर किया है। तो इस तरह के वर्ब को हम क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यानी कुछ और वर्ड्स हमने लगाए हैं तो ही वो अपना मीनिंग जो है वो वाज़ेह कर रहा है।
और जो वर्ड्स हम लोगों ने साथ यूज किए हैं, जैसे वेरी हैप्पी इस केस में है, तो ये जो वर्ड यूज हुए हैं इनको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन फिर भी वो अपनी सेंस क्लियर कर रहे हैं। जैसे आलमगीर सैंग, आलमगीर गुनगुनाया। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन वर्ब अपनी पूरी जो है वजाहत दे रहा है कि कोई काम हुआ है और आपको एक्शन कंप्लीट समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन दोनों कंडीशन में हो सकता है। यानी आपने बस याद रखना है कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है। ऐसा वर्ब जो अकेला अपने मीनिंग को वाज़ह नहीं करता, उसको कुछ और वर्ड्स की जरूरत होती है कि वो उसके साथ मिलते हैं तो अपना मीनिंग जो है वो और क्लियर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जो वर्ड हम साथ यूज करते हैं वो कंप्लीमेंट होते हैं। अगर कंप्लीमेंट वजाहत कर रहा होता है आपके सब्जेक्ट की, जैसे इस केस में प्राइज विनर्स हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट, उसकी वजाहत की जा रही है कि वो वेरी हैप्पी लग रहे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे, तो इस केस में हमारे पास जो कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट बन जाता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। और अगर इसी तरह का कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट की वजाहत कर रहा होगा तो वो कंप्लीमेंट कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो आपने कंप्लीमेंट भी समझ लिया कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट होने के लिए कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है। वो वर्ड्स जो है वो क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट। खुद वो वर्ब क्या कहलाता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और वो कंप्लीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अगर तो वो वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो कंप्लीमेंट क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और अगर वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब आप लोग बुक्स पर आ जाएं, पेज नंबर 72 पे। हमने जितना ये लर्न किया है अभी तक, जितना हमने सीखा है, उसको हम अप्लाई करेंगे। जो हमें एक्सरसाइज दी गई है वो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी समझ आई है। चलिए अब आप लोग बुक्स पर आएँ, पेज नंबर 72। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोग आए पेज नंबर 68 पे। आपकी कुछ और टर्म्स हैं जो आपने पहले फर्स्ट टर्म में ही सिलेबस में थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने ये पहले पढ़ लिया हुआ, लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा कि अगर आपके पास जो सेंटेंस है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हसन हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। हसन ने फुटबॉल खेलते हुए अपने आप को जख्मी कर लिया। अब हिमसेल्फ जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। वो हिमसेल्फ कौन है, खुद हसन है, यानी सब्जेक्ट ही के बारे में मजीद जो है वो बताया जा रहा है। तो इस केस में हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिवली जो है वो ये टर्म यूज हुई, रिफ्लेक्सिव वर्ब ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बन जाएगा। हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन है। अब इस केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ही सब्जेक्ट है, हसन हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को जख्मी किया, किसने, हसन ने। हसन ही सब्जेक्ट था हमारे पास। तो इस केस में जो हमारे पास वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाने के बजाय हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्सिवली ये यूज हुआ है, या फिर हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब। इसके अलावा एक और टर्म आप लोग देख लें, समटाइम ऐसा होता है आपके पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनमें से एक डायरेक्ट बन जाता है और एक इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देखें, द लेटर ब्रॉट अस गुड न्यूज, खत हमारे लिए अच्छी खबर लेकर आया। अब खत क्या लेकर आया, गुड न्यूज। ये भी हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसके लिए लेकर आया, अस, हमारे लिए, वे भी एक ऑब्जेक्ट है। अब जो खत लेकर आया है, डायरेक्ट जो चीज लेकर आई गई है उसके जरिए से, वो क्या है, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द लेटर ब्रॉट क्या, गुड न्यूज। तो गुड न्यूज हमारे पास इस केस में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लेकर आया, यानी अस, हमारे लिए, तो ये इस केस में क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी लेटर ब्रॉट, सब्जेक्ट डायरेक्ट जो काम कर रहा है, लेटर ब्रॉट क्या लेकर आया है, हमारे पास गुड न्यूज लेकर आया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए लेकर आया है, तो वो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपने पहले पढ़ ली थी, कि फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए एक दफा दोबारा रिवाइज कर दी है, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब आप लोग आ जाएं अपनी एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, से विच ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव, विच रिफ्लेक्सिव एंड विच इनट्रांजिटिव। आपने बताना है इनमें से वर्ब जो दिए गए हैं वो कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है, और कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा इनट्रांजिटिव है। पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। अगर तो रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है तो उनके ऑब्जेक्ट भी ज़ाहिर गिवन होगा, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है। प्लस कंप्लीमेंट अगर किसी वर्ब के यूज़ किए गए हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के केस में, तो आपने वो कंप्लीमेंट को भी अंडरलाइन करके बताना है कि वो कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। रिमेंबर दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स में हैव टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप याद रखें हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में
हमेशा नहीं, सम टाइम जो है वो आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। अब आपने काफ़ी कुछ इसमें बताना है, तो इसलिए आप लोगों ने ज़रा ध्यान से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नंबर 1 सेंटेंस देखें, द वेदर वाज ड्राई एंड कूल। वेदर वाज हमारे पास क्या है इस केस में? वर्ब। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। जब आपको वर्ब मिल जाएगा फिर आपने देखना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास देखें, वेदर वाज ड्राई एंड कूल। वेदर की बार आगे जो है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ऐसा जो हमारे पास वर्ब है ये क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। तो आपने इसके ऊपर जो है वो वाज के ऊपर इनट्रांजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, INTRANS, इनट्रांस लिख लें बस, और आगे डॉट डाल दें, ठीक है। जगह इसमें कम है तो आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इंट्रा लिख लें या इंट्रांस लिख लें। उसके बाद आप देखें ड्राई एंड कूल। अब वर्ब जो है वो अकेला अपना मीनिंग वाज़ह नहीं कर रहा। द वेदर वाज, मौसम था, कैसा मौसम था, ये अपने जो है वो इसने मज़ीद वजाहत इसमें नहीं दी। तो अब इसको कुछ वर्ड्स की ज़रूरत है, ड्राई एंड कूल, खुश्क था और ठंडा था। तो इन वर्ड्स जो हैं वो इनको यूज़ करते हुए वर्ब ने अपना मीनिंग कंप्लीट किया है, यानी ये कौन सा वर्ब है फिर हमारे पास? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये आप उसके सामने लिख लें। और फिर जो हमने वर्ड यूज़ किए हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको मज़ीद सेंस क्लियर करने के लिए, ड्राई एंड कूल ये हमारे पास क्या बन गए हैं? कम्प्लीमेंट, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कर लें। अब ये कौन सा कम्प्लीमेंट है ये भी आपने बताना है। वेदर को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ड्राई एंड कूल है, तो वेदर इस केस में हमारे पास सब्जेक्ट था जिसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो ये जो अब कम्प्लीमेंट है ये क्या बन गया? सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जब यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, तो उसके लिए आप अपने पास निशानी रख लें कि आपने कैपिटल S और कैपिटल C यूज़ करना है, ठीक है। पूरा नहीं आप इसके ऊपर लिख सकते, तो आप क्या लिखेंगे? S और C। SC से क्या मुराद है? सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। और इन ट्रांजिटिव के लिए भी आपने इंट्रा लिख लिया था शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अब सामने आपने क्या लिखना है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। द पीपल मेड ब्रूटस अ कौंसल ऑफ रोम। लोगों ने ब्रूटस को रोम का कौंसल बना। कौंसल का मतलब होता है किसी दूसरे मुल्क में जो एक सफ़ीर के तौर पे भेजा जाता है, नुमाइंदगी करता है उस मुल्क की, उसे कौंसल बोलते हैं। अब जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें वर्ब क्या है? मेड। मेड को आप अंडरलाइन करें। अब ये मेड जो है वो आपके पास ट्रांजिटिव है, आप ट्रांस लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, TRANS ट्रांस लिख लें। आपको याद रखेगा ये ट्रांजिटिव आपने लिखा है। अब ये ट्रांजिटिव क्यों है? इसका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ब्रूटस। ब्रूटस इस केस में हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। द पीपल मेड ब्रूटस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ब्रूटस को अंडरलाइन करके इसके ऊपर O, B और J लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म लिखें। अब कौंसल ऑफ रोम जो है वो मजीद वजाहत कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? कंप्लीमेंट। जो वर्ब कंप्लीट नहीं था उसको कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़े थे, तो ये वर्ब तो क्या हो गया आपके पास? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसके सामने आप इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन लिख लेंगे। अब ये कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट कौन सा है आपने अब ये बताना है कि ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या सब्जेक्टिव। आप देखिए कौंसल ऑफ रोम वजाहत कर रहा है ब्रूटस की, ना कि लोगों की। लोग जो थे वो कौंसल ऑफ रोम नहीं थे, ब्रूटस था, यानी ब्रूटस ऑब्जेक्ट था हमारे पास यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को जो कम्प्लीमेंट जो मजीद मॉडिफाई कर रहा है, मजीद उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वाला अब कम्प्लीमेंट क्या बन गया है? ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो आप इसके ऊपर O और C लिख लें। सब्जेक्टिव के लिए आपने टर्म रख ली थी कैपिटल S कैपिटल C। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जहाँ जहाँ आएगा आपने OC लिखना है। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी कि OC स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपने खुद ही ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में बोलूंगी आपने O और C इसके ऊपर लिख लेना है। और ऐसा वर्ब क्या है जो अपना मीनिंग अकेला वाज़ह नहीं कर रहा था? पीपल मेड, लोगों ने बनाया। क्या बनाया? किसको बनाया? कुछ इसमें मीनिंग वाज़ह नहीं हो रहा, तो ऐसा वर्ब क्या है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन है ये ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। थर्ड वन देखें, एट द एंड ऑफ द डे द वर्कर्स वर टायर्ड। दिन के अख्ताम पर जो काम करने वाले थे या मजदूर थे वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सबसे पहले आप ढूंढेंगे इसमें वर्ब, ये है हमारे पास वर्ब। वर्ब को आप अंडरलाइन करें, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव है, ठीक है। इंट्रा लिख लें इसके ऊपर। और इसके बाद आप देखिए टायर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको? वर्कर्स को। वर्कर्स हमारे पास क्या थे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जो कंप्लीमेंट वजाहत कर रहा है वो कौन सा कंप्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो आप टायर्ड के ऊपर लिखेंगे SC। और ऐसा जो वर्ब है ये क्या है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जो अपना अकेला मीनिंग वाज़ह नहीं कर रहा। द वर्कर्स वर, वर्कर थे, क्या थे? टायर्ड लिखा तो मीनिंग वाज़ह हुआ, ठीक है। तो जिसका कंप्लीमेंट गिवन है उसको आपने पहले बताना कि कंप्लीमेंट कौन सा, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। और अगर कंप्लीमेंट गिवन है तो ये क्या है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है।
अब आप नेक्स्ट देखें फोर्थ वन, मदर गेव मी अ स्टोरी बुक ऑन माई बर्थडे। माँ ने मुझे मेरी सालगिरह पे एक कहानियों की किताब तोहफे में दी। सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें वर्ब हमारे पास क्या है, गेव। ठीक है, गेव को आप अंडरलाइन कर लें। और ये गेव जो वर्ब है ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट गिवन है और ऑब्जेक्ट भी दो गिवन है आपके पास सेंटेंस में। अब आपने बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। अब आप देखिए, मदर गेव, माँ ने क्या दिया? जो चीज़ डायरेक्ट दी जा रही है, जिसकी बात की जा रही है, वो क्या है? स्टोरी बुक। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दी? मुझे, मी क्या है आपके पास? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब मी के ऊपर लिखे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी बुक के ऊपर लिखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और गेव आपके पास कौन सा वर्ब बन गया? ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट गिवन है। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो वर्ब का कंप्लीमेंट नहीं दिया गया, तो हम आगे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन मेंशन नहीं करेंगे। फिफ्थ वन देखें, वी फाउंड हिम सिटिंग अंडर अ ट्री। हमें वो दरख्त के नीचे बैठा मिला, या हमने उसको दरख्त के नीचे बैठा जो है वो तलाश किया। अब आप देखिए, इसमें फाउंड हमारे पास क्या है? वर्ब, और वर्ब के आगे उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ हिम, हमने उसे तलाश किया। तो अब आपके पास हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो वर्ब क्या बन जाता है? ट्रांजिटिव। इसके ऊपर ट्रांजिटिव लिखें, हिम के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखें, आगे कंप्लीमेंट दिया गया सिटिंग अंडर अ ट्री, जो कि दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। कौन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था? वो अपने बारे में कह रहे हैं या उस शख्स के बारे में जिसको उन्होंने तलाश किया? हिम के बारे में बताया जा रहा है कि वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तो जब कोई जो कंप्लीमेंट है ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है तो वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बन जाता है। तो आपने कैपिटल ओ और कैपिटल सी से लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, और याद रखना है ओ सी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, अब आप लोग आ जाए नेक्स्ट पेज पर। रेगुलर एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू कीप फिट। विल हेल्प को अंडरलाइन करें, ये आपके पास वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट गिवन है यू। तो यू के ऊपर आप लिख लें ऑब्जेक्ट, और विल हेल्प के ऊपर आप लिख लें ट्रांजिटिव। द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू बिकम अ पायलट। छोटा लड़का पायलट बनना चाहता है। अब आपके पास इसमें ऑब्जेक्ट भी गिवन है, ठीक है, तो आपने इस वर्ब को पहले अंडरलाइन करके ऊपर लिखना है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वॉन्ट्स ट्रांजिटिव है, टू बिकम अ पायलट जो है वो आपके पास एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर लिख लेना है ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द एक्सीडेंट द नेक्स्ट डे। न्यूज़पेपर में अगले दिन का जो सानिया था उसको रिपोर्ट किया गया। अब आपके पास जो रिपोर्टेड है ये वर्ब है, और इसका आगे जो है वो ऑब्जेक्ट गिवन है एक्सीडेंट। तो अब ये जो वर्ब है ये क्या है आपके पास? ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप इसके ऊपर लिख लें ट्रांजिटिव, और एक्सीडेंट के ऊपर आप लिखें ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट जब नहीं दिया गया वर्ब का तो फिर हमने आगे मेंशन नहीं करना कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है या नहीं है। द विक्ट्री मेड द एम्परर वेरी प्राउड। फतह से जो किंग था वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र में आ गया, तकब्बर में आ गया, या उसको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। तो अब आप देखिए, मेड के ऊपर लिखें आप ट्रांजिटिव, और इसका ऑब्जेक्ट क्योंकि गिवन है एम्परर, तो आप एम्परर के ऊपर लिखें ऑब्जेक्ट। जब आपने ट्रांजिटिव बता देना किसी चीज़ को तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए उसके पास, फिर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो है उसको ऊपर लिखना है। और अब आप देखिए, वेरी प्राउड, किसको प्राउड कर दिया था? एम्परर को, जो ऑब्जेक्ट था। अब जो चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट को आगे से मॉडिफाई कर रही है, जो कंप्लीमेंट, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ओ और सी इसके ऊपर लिख लें वेरी प्राउड के ऊपर, एम्परर आपके पास ऑब्जेक्ट है, और मेड आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। पाकिस्तान रिगार्ड जिना एज अ फादर ऑफ देयर नेशन। पाकिस्तानी जो है वो जिना को कौम का जो है वो बाप कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। तो आप देखिए, रिगार्ड जो है वो हमारे पास एक वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट गिवन है जिना। जिना के ऊपर आप लिखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव। रिगार्ड के ऊपर आप ट्रांजिटिव लिखें। फादर ऑफ द नेशन जो है वो आपके पास एक कंप्लीमेंट दिया गया है जो जिना को डिस्क्राइब कर रहा है। जिना आपके पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और जहाँ कंप्लीमेंट गिवन है उसके सामने आपने क्या लिखना है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब आप देखें, द लॉन्ग वॉक एग्जॉस्टेड हिम। काफ़ी देर सैर जो है वो लंबी सैर करने की वजह से वो थक गया, ये लंबी सैर ने उसको थका दिया। एग्जॉस्टेड आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हिम गिवन है, तो हिम के ऊपर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे ट्रांजिटिव, एग्जॉस्टेड के ऊपर आप लिखेंगे ट्रांजिटिव। अब आप नेक्स्ट देखें, द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन फॉर हिज हेडेक। डॉक्टर ने उसको सर दर्द के लिए कुछ दवाई दी। गेव हमारे पास यहाँ पे वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट गिवन है और ऑब्जेक्ट भी दो गिवन है। हिम एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास मेडिसिन। अब आप देखिए जो आपके पास जो डायरेक्ट चीज दी जा रही है डॉक्टर गेव, डॉक्टर ने क्या दिया? मेडिसिन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया? हिम, तो ये आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम के ऊपर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, मेडिसिन के ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, गेव के ऊपर आप ट्रांजिटिव वर्ब लिखें।
फॉर हिज हेडेक, उसके सर दर्द के लिए, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। नेक्स्ट आप देखें, दे फेल्ट वेरी हैप्पी एट द न्यूज़ ऑफ देयर सक्सेस। वो जो है अपनी कामयाबी की खुशी यहाँ पर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, खुश महसूस कर रहे थे। फेल्ट आपके पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास आपके आगे जो है वो ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, जबकि वेरी हैप्पी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है दे, उन लोगों को, ठीक है, जो कामयाब हुए। तो जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एस और सी इसके ऊपर लिखें वेरी हैप्पी के ऊपर, और फेल्ट को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखें इंट्रांजिटिव। अब क्योंकि फेल्ट अकेला जो है वो अपना मीनिंग वाज़ह नहीं कर रहा, दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, तो इसके लिए हमें आगे वर्ड चाहिए थे, या वो कैसा महसूस कर रहे थे, ठीक है, तो हमने कंप्लीमेंट यूज़ किया, तो ये आपके पास क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जॉन हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रू फ्रेंड, 14th वन अब आप कर रहे हैं, हैज़ आपके पास क्या है, वर्ब है, जो कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और आप इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि इसके पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, कि बीन हैज़ बीन इकट्ठा वर्ब यूज़ हुआ है, या उन्होंने जो है वो सेपरेट करके लिखा हुआ, हमने दोनों को अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर लिख लेना है इंट्रांजिटिव। अब आपके पास आगे कंप्लीमेंट मौजूद है, आ ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड जो है वो किसको के बारे में बात की जा रही है, जॉन। तो जॉन एक सब्जेक्ट है, तो ये कंप्लीमेंट क्या बन गया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो जहाँ कंप्लीमेंट गिवन है वो क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। उसके बाद देखिए, द मून लुक्स वेरी ब्राइट टू नाइट, चांद आज बहुत ज़्यादा चमकदार दिख रहा था या लग रहा था। तो लुक्स जो है वो आपके पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका आगे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, और ये जो है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। क्यों, क्योंकि मून लुक्स लग रहा था, कैसा लग रहा था, ये जो है वो आगे कंप्लीमेंट ने इसको बताया है वेरी ब्राइट टू नाइट, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो फिर हमने कंप्लीमेंट के बारे में इसमें नहीं बताया कि सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, आपने आगे बस लिख लेना है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब आप लोगों ने ये 15 तक कर लिया, और आपके सिलेबस में इतने ही इंक्लूडेड हैं। आप लोगों ने 1 to 15 ये सारे जो हैं वो ये आपने पहले तो ये सॉल्व करने हैं नीट राइटिंग से, और कोशिश करें आप इस एक्सरसाइज को अगर पेंसिल से कर लें तो ज़्यादा बेटर है। एक दफ़ा सही करने के बाद फिर आप उसको जो है वो पेन से करेंगे, और आप लोगों ने ये सारा लर्न भी करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड है, सिर्फ फर्स्ट 15 जो आपके पास हैं ये आप लोगों ने करने हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 8, और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम किसी ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जो मौजूदा वक्त में हो रहा होगा और वो मुकम्मल हो चुका होगा। उर्दू जुमले में इसकी पहचान ये होगी कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आएगा। जैसे अहमद खाना खा चुका है, सारा स्कूल जा चुकी है, लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। तो जब भी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, तो ये निशानी होगी हमारे पास कि ये इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ये कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी मौजूदा वक्त में प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है और परफेक्टली डन हो चुका हुआ है, मुकम्मल हो चुका हुआ है, मज़ीद उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं पाई जा रही, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। और मौजूदा वक्त में हो रहा है, एंड में है आ रहा है या है आ रहा है, तो फिर ये प्रेजेंट की निशानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हेडिंग देनी है, उसके बाद रिकॉग्निशन, आपने इसकी पहचान बतानी है। देयर कम्स, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस। उसके बाद फिर आपका फार्मूला की हेडिंग, तीनों फार्मूलाज, फिर ट्रांसलेशन की हेडिंग, और उसके बाद ये सारे सेंटेंसेस आप लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका देखते हैं फार्मूला। सिंपल सेंटेंस की तरह हमेशा सब्जेक्ट सबसे पहले, और आप लोगों को पता चल चुका हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है आपके पास सेंटेंस में, वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, दोनों में से हमने कोई एक लगाना होता है, या तो हैज़ और या फिर है। अब आपने किसके साथ हैज़ लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, आप लोग देखें इस ब्लॉक में ये की जो बनी हुई है, ये आप लोगों ने पेंसिल से अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेनी है, या अपनी कॉपी की बैक पे जो पेज है लास्ट पेज, उस पर पेंसिल से आपने लिख लेना है। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है, हैज़। आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव। ये आप याद कर लें, फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हैज़, हैव में से कोई सा एक आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, सब्जेक्ट को देखते हुए आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट है आपके पास, अगर ही हैज़ आ जाएगा, शी हैज़, इट हैज़ और सारा हैज़, अहमद हैज़, या कोई सिंगुलर अगर चीज़ है, ठीक है। लड़का, जैसे लड़का खाना खा चुका है, बॉय हैज़। इसी तरह से आई अगर होगा तो हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, या प्लूरल है, बॉयज़ हैं, बॉयज़ हैव,
ठीक है, तो हैज़ हैव का भी आपको यूज़ समझ आ गई। अब जब हैज़ हैव कोई में से कोई एक यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है। वर्ब क्या होता है ये भी आपको पहले लेक्चर्स में बताया जा चुका है। जो एक्शन हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, जैसे खाना खाना है, इसमें खाना खा चुकी है, जा चुके हैं, लिख चुकी है, खेल चुकी हैं, काम कर चुका हूँ, खरीद चुका है। तो जो काम हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है, वो हमारे पास होता है वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपने यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि आपने हैज़ या हैव में से एक वर्ड यूज़ किया, और हैज़ हैव जब भी यूज़ होंगी आपके पास कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। और इसी तरह जुमले के आखिर में हमेशा, जैसे अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करते हैं। टोनी खाना खा चुका है। चुका है हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चुका से पता लग रहा है कि ये परफेक्ट है, परफेक्टली डन, कोई काम हो चुका हुआ है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। अब हम इसको जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढें जुमले में। कौन खाना खा चुका है? टोनी। जो काम कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है, वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले आप किसको ले आएंगे? सब्जेक्ट को। टोनी को सबसे पहले लेकर आएँ। फिर आप फार्मूला की हेल्प से देखेंगे सेकंड नंबर पे आपने क्या अप्लाई करना है? हैज़ या हैव में से कोई सी एक चीज़। टोनी क्योंकि नेम है तो आप इस की में दोबारा आएँ, नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़। टोनी हैज़। खाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ढूंढें। ईट, एट, ईटन। ईटन अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास हैज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो आपने ईटन कर देना है और फिर आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। अगर तो है जुमले में तो हम लिख देंगे एंड में, नहीं है तो भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। टोनी खाना खा चुका है। टोनी क्या खा चुका है? खाना, फूड, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है। अब मैंने डिटेल से आपको नहीं बताया क्योंकि इससे प्रीवियस टू जो आपने टेंसेस किए उस पर मैं आपको डिटेल से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बता चुकी हूँ। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो इसकी तरफ आ रहे हैं। आपके पास इस केस में क्या था? ऑब्जेक्ट फूड। टोनी क्या खा चुका था? खाना खा चुका था। टोनी हैज़ ईटन द फूड। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक हैव वाला सेंटेंस। वो स्कूल जा चुके हैं। वो स्कूल जा चुके हैं, तो जुमले की सेंस हमें बता रही है कि कोई ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, ही, शी, इट को जब आप प्लूरल फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसके लिए आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं दे। तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है? दे। उर्दू से पहले आपने गैस करना है कि वो स्कूल जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, तो हमें पता चलेगा कि कोई लड़का है, कोई एक लड़की है या ज़्यादा लोग हैं। इस सेंस में हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? दे। दे के फ़ौरन बाद आपने क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब के लिए आप की में आ जाएं दोबारा से। आई वी दे के साथ हम क्या यूज़ करते थे? हैव। आई वी दे यू प्लूरल के साथ। यहाँ पे हमारे पास दे गिवन है, तो दे के साथ क्या आता है? हैव आता है। दे हैव। अब जाना की इंग्लिश क्या होती है? पहले आप एक्शन ढूंढेंगे। इसमें जा चुके जो हैं वो हमारे पास मेन एक्शन है, मेन वर्ब है जो यूज़ हो रहा है। अब आप देखें जाने की इंग्लिश होती है गो। गो को आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, गो, वेंट, गॉन। गॉन आपने वर्ड यूज़ करना है। दे हैव गॉन, कहाँ जा चुके हैं? स्कूल। ऑब्जेक्ट भी गिवन है, वो आप एंड में ले आएंगे, टू स्कूल। दे हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, और टू यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। ये भी आपको प्रेपोजिशन का एक लेक्चर आपने सुन लिया हुआ है और आपको पता है कि प्रेपोजिशन का क्या यूज़ है। ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स हैं जो नाउन को लिंक करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के साथ। अब आपका हो गया ये दोनों टाइप का, आपने देख लिया। हैज़ किस तरह से लगता है? ठीक है, आई, ही, शी, इट या नेम के साथ आपने क्या लगाया? हैज़। आई, वी, दे, यू में से या प्लूरल में से कोई चीज़ है तो आपने क्या लगाना है? अब हम आते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ। सब्जेक्ट हैज़ हैव वैसे सेम रहेगा और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप क्या लगाएंगे? नॉट। ठीक है, उर्दू जुमले में इसकी पहचान क्या होगी कि जुमले में नहीं आ रहा होगा, जैसे सारा हाथ नहीं लिख चुकी है, लड़के फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। नहीं हमें बताएगा कि जुमला हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव का नहीं से हमें पता लग गया उर्दू में। और इंग्लिश जब हम करेंगे नहीं की तो वो नॉट में आएगी, और नॉट किस जगह आपने प्लेस करना है वो भी आपको पता चल गया कि हैज़ या हैव जहाँ लगाएंगे उसके फ़ौरन बाद आप क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। सारा हाथ नहीं लिख चुकी है, सबसे पहले सेंटेंस में आप ढूंढेंगे आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है आपके पास सारा। सारा को आप स्टार्टिंग में ले आएंगे, सारा मेन रोल प्ले कर रही है, उसको स्टार्टिंग में ले आए। और सारा क्योंकि एक नेम है और उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। अब हमारे पास क्योंकि जुमला है नहीं में, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। हाथ लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। अब लिख चुकी है मतलब हमें थर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, राइट, रॉट, रिटन। तो आपने क्या लिख देना है? सारा हैज़ नॉट रिटन
क्या रिटर्न ऑब्जेक्ट देखें गिवन है या नहीं, सारा नहीं लिख चुकी, क्या नहीं लिख चुकी, हद। तो हद हमारे पास क्या है इस केस में ऑब्जेक्ट। सारा हैज़ नॉट रिटर्न द लेटर, तो हमने ऑब्जेक्ट को अपने जो है वो एंड में ले आए। ठीक हो गया, मतलब सिंपल वाले सारा स्ट्रक्चर है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, क्योंकि उर्दू जुमले में आपके पास नहीं वाला जुमला था, नेगेटिव में था। इस तरह एक और एग्जांपल से आप देखें, लड़के फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढें इसमें, लड़के, बॉयज़ को स्टार्टिंग में ले आए, फिर आप देखेंगे जी प्लूरल हमारे पास आ गया। अब तो ना ही शी इट है, ना कोई किसी का नेम है, अब आप आ गए सिंगुलर प्लूरल के ऊपर। बॉयज़ ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। बॉयज़ के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैव, और फ़ौरन बाद नॉट। क्यों नॉट यूज़ किया, क्योंकि उर्दू जुमले में हमारे पास नहीं का जुमला था, नेगेटिव था, तो हमने हैव के फ़ौरन बाद क्या लिख देना है, नॉट। बॉयज़ हैव नॉट, खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्ले, खेल चुके। अब थर्ड फॉर्म में इसको हमने चेंज करना है, प्ले, प्लेड, प्लेड। थर्ड और सेकंड फॉर्म इसकी सेम होती है, लेकिन आपने थर्ड फॉर्म में वर्ब यूज़ करनी है, प्लेड। क्या प्लेड, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें क्या है, फुटबॉल। बॉयज़ हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। उसके बाद आप आ जाएँ एक थर्ड टाइप के पे, जो आप लोग हमेशा से पहले जो है वो सिंपल करते हैं, फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव पे आप आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है और उसकी एक निशानी होती है कि जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, क्या मुसाफिर टिकट खरीद चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास होंगे जिसमें सवाल पूछा जा रहा होगा, वो हमारे पास क्या होंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका क्या होगा कि आपने ये फार्मूला देखें, सारा सेंटेंस वैसे रहेगा, बस आपने हमेशा की तरह क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग में ले आना है। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, हैज़ या हैव में से जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपने उसको स्टार्टिंग में लेकर आना है। बाकी सारा का सारा वही फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क का आपने एडिशन करना है इसमें। अब आप देखें, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, हैव आई डन माई वर्क। आपने क्या किया, पहले तो आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। ठीक है, अब आई के जो है वो आपने देखना है कि हैज़ या हैव में से आपने क्या यूज़ करना था। आई के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, हैव। ठीक है, तो हमने हैव को स्टार्टिंग में लाना है, हैव को स्टार्टिंग में लिख दिया। सब्जेक्ट क्या था इसमें, आप खुद जो है वो आई मतलब यूज़ हो रहा था, हैव आई। काम करना, काम करने की इंग्लिश क्या होती है, कर चुका है, बल्कि आप थर्ड फॉर्म में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इसमें यूज़ करना है डन। ठीक है, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म आपने लेकर आनी है काम करने की। हैव आई डन, क्या डन, अपना काम, माई वर्क। तो हैव जस्ट स्टार्टिंग में आया, बाकी आप देखिए सब्जेक्ट आया आपके पास, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड में ऑब्जेक्ट। बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप स्टार्टिंग में ले आए, तो आपके पास क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन गया, और एंड में आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये निशानी बताएगी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी कि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। 6th वन देखें, क्या मुसाफिर टिकट खरीद चुका है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले ढूंढें कि सब्जेक्ट क्या है, मुसाफिर, सिंगुलर में हमारे पास मौजूद है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, हैज़। ठीक है, हैज़ में आपको हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हमने हैज़ को स्टार्टिंग में यूज़ करना है। हम शुरू में ले आते हैं हैज़, फिर हम देखते हैं मुसाफिर की इंग्लिश क्या होती है, पैसेंजर। पैसेंजर को हमने हैज़ के बाद लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे खरीद, खरीदना जो है वो यहाँ पे काम हो रहा है, खरीदने को कहते हैं बाय, और आपने इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, खरीद चुका है क्योंकि, तो आप इसको थर्ड फॉर्म में जब करेंगे तो बाय, बॉट, बॉट, तो बॉट आपने लिखना है पैसेंजर के बाद, और उसके बाद आप ढूंढेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या था, मुसाफिर क्या खरीद चुके हैं, टिकट। तो आपने टिकट जो ऑब्जेक्ट है उसको एंड में ले आना है, हैज़ पैसेंजर बॉट द टिकट, क्या मुसाफिर टिकट खरीद चुका है। ठीक है, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लिख देना है। अब आप लोगों को ये जल्दी आपने अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि इससे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, कंटिन्यूअस किया था, और उसमें आप सारा सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह से पोजीशन उसकी चेंज करते हैं। सिंपल में तो हमारे पास सब्जेक्ट की फ़ौरन बाद आ जाता है, नेगेटिव में हम उसकी फ़ौरन बाद नोट लगा देते हैं, और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम हैज़ हैव को जो है स्टार्टिंग में ले आते हैं। ठीक है, आप इसके साथ लिख लीजिएगा अपनी आसानी के लिए, जैसे इससे पहले आपने लिखा था, इसके साथ आप एन लिख लें। अगर आपको अब तो मेरे ख्याल से आपको वैसे भी याद रहेगा नॉट से ही, फिर भी आप यहाँ मार्कर से एन लिख लें, नॉट का सेंटेंस है, और यहाँ पे आप लोग आई लिख लें, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और ये किया पेंसिल से अपने कॉपी पे बनाएंगे। अगला काम आप सुन लें, आपने क्या करना है, हर टेंस की तरह जैसे आपने किया, उम्मीद है आपने पहले वाले भी कर लिए होंगे काम कंप्लीट। आपने तीनों टाइप की जो मैंने बताया आपको, जिसमें चुका है या चुके हैं आ रहा है, या नहीं कर चुका है, नहीं कर चुके हैं, क्या वो अपना काम कर चुका है, इस तरह के जो जुमले हैं
आपने हर टाइप के 2 सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। अपने रोज़मर्रा रूटीन में आपने सेंटेंसेस देखने हैं कि किसमें जुमले में चुका है या चुके हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं। आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेने हैं। आपने इसी तरह से सिंपल जो है वो 2 बनाने हैं, नेगेटिव भी आपने 2 करने हैं और इंट्रोगेटिव भी 2 खुद से बना के आपने लिखने हैं। जस्ट वोकेबलरी के लिए आप थोड़ी बहुत हेल्प लेंगे किसी की, ठीक है, और बाकी आपने सारा काम जो है वो फार्मूले के अकॉर्डिंग खुद करना है। करने के बाद आप किसी को चेक करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले जो है वो किसी से पूछ कर नहीं करना। अगर आप पूछ के करेंगे तो आपको कभी भी आप ये सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप इसे खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद इसे प्रैक्टिकली जब इसे अप्लाई करेंगे फार्मूला को, और फिर उसके बाद आपको ये फार्मूला भूलेगा भी नहीं, ठीक है, कि ये फ़ायदा भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगी और फिर ये याद भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपने इसे नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। जो हेडिंग्स हैं वो मार्कर्स हैं, ये वाली सारी हेडिंग्स हैं, रिकॉग्निशन, फार्मूला, ट्रांसलेशन, और बाकी सारा का सारा आपने पेन से करना है।